विशाल मिश्रा जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के जानकार भी हैं। आरएसएस ने भी पश्चिम बंगाल में बीते कई सालों में बहुत ज्यादा काम किया है। जाहिर तौर पर कि आरएसएस की मजबूती बीजेपी को वहां फायदा पहुंचाएगी, लेकिन इस पूरे मामले में जो बातों जयंतोदा इस वक्त कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा पूरे मामले को तूल देना और ममता बनर्जी की जिस तरह की छवि दागदार नहीं है वहां पर, बेदाग है वो, तो वो उल्टी ना पड़ जाए दूसरी पार्टी को। देखिए चित्रा जी, बातें बहुत स्पष्ट हैं। मेरा तो एक ही मानना है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, और सांच को आंच गया। आपने अगर कुछ किया ही नहीं है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, सीबीआई है, अपनी संवैधानिक संस्था है, अपना कार्य कर रही है, लेकिन यह कह देना कि पॉलिटिकल राइवलरी, मुझे इसमें कतई कोई 1% का भी सच नहीं लगता कि इसमें कोई पॉलिटिकल राइवलरी है। लेकिन ये कहीं ना कहीं टीएमसी को देखना पड़ेगा कि टीएमसी का जो कारनामा है, जो टीएमसी का कार्यकाल है, देखिए वो 3 ही चीजों के लिए पश्चिम बंगाल में जाना जा रहा है। नंबर 1 तानाशाही, नंबर 2 तुष्टीकरण, और नंबर 3 तोलाबाजी। आप देखिए वहां पे किस तरीके से 3 काम किए गए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स का टूल बना दिया गया है, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कर दिया गया है, और जो करप्शन है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अभी आप देखिए इस कोविड महामारी के दौरान भी राज्यपाल साहब की रिपोर्ट आई थी, वहां पे कुछ मेडिकल इक्विपमेंट को खरीदने पर भी सवाल उठाए गए थे, वहां पे भी एक कमेटी बनी थी। अगर आप देखें तो मेट्रो डायरी का स्कैम था, जो बंगाल सरकार तो राज्यपाल के ऊपर ही सवाल खड़े करती है। वो कहती है कि दिल्ली से संचालित होते हैं राज्यपाल बंगाल में। अब देखिए चित्रा जी, ये तो उनकी अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक सोच है। आप ये बताइए कि ये कहाँ का नियम है? ये आप ये देखिए, ये हमारा वही बंगाल का भद्रलोक है जहां पे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, अरविंदो घोष, खुदीराम बोस की जो जमीन है जिसने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया, आज उसको महज एक तुष्टीकरण के नाते किस रूप में तब्दील कर दिया गया है। आप जा देखिए। तो अभी आपके टीएमसी के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि जो द्वारे द्वारे स्कीम चल रहा है, मैं तो पूरी तरह से ये कहना चाहूंगा कि अब की बार जनता पश्चिम बंगाल की वारे न्यारे कर देगी। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरीके से पॉलिटिकल मर्डर किए जा रहे हैं, आप देखिए 300 से अधिक कार्यकर्ताओं की हत्या होती है। अगर कोई विधायक भी मारा जाता है तो उसको सुसाइड का नाम दे दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं कुछ आपको, मतलब जरा देखिए ना, एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से देखिए कि जब जहां पर बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग सेफ नहीं है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के काफिले पर हमला हो जाता है, तो क्या ये बताइए कि उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी ना होती तो क्या जिस अधिकारी पर आरोप लगते हैं कि उसने स्थिति को संभाला नहीं, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है। विवेक गुप्ता जी जवाब दीजिए। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में भी सांच को आंच किया विवेक गुप्ता जी। अगर दागदार नहीं है, बेदाग है, तो जांच चलेगी, उसके बाद छूट कर आ जाएंगे। लेकिन दाल में कहीं काला तो नहीं है, इसलिए इतनी ज्यादा तूलबाजी पूरे मामले को दी जा रही है। चित्रा जी, कोई तूल नहीं दे रहा, जितनी जांच करनी है कर लीजिए। और ये आज कोई नई जांच तो हो नहीं रही है। 2014, 2016 जब हमारे यहाँ चुनाव हुए हैं, मतलब कोई ना कोई जांच कराता ही रहता है। 2016 में भी किया था, 2019 में, पिछले साल में भी सीबीआई के दफ्तर जबरदस्ती हमारे अफसरों के यहाँ पे जाके छापामारी कर रहे थे। किसी ने रोका उनको? एक इंस्टेंस बता दीजिए जहां किसी ने उनको रोका। जब उनकी मर्जी होती, जहां मर्जी होती है वो कर लेते हैं। जब कानून वो तोड़ते हैं, हम लोग कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, और हम न्यायपालिका के आगे समर्पित हैं। तो अगर केंद्रीय एजेंसियां अपना जांच कर रही, उनको कोई नहीं रोकेगा, वो अपना काम करते रहे। हाँ, अगर वो यहाँ के राजनीतिक प्रोसेस में दखल अंदाजी करेंगे, चुनावी रूप में अगर दखल अंदाजी करेंगे, तो हम न्यायपालिका का दखल अंदाजी हो रही है। 5 महीने बाकी है चुनाव में, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेट की भी, तारीखों की घोषणा तो अभी बाद में होंगी। चित्रा जी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ बड़ा सिंपल सा आप सूची बना लीजिए। जिन हमारे पार्टी के जिन लोगों को बीजेपी तोड़ नहीं पा रही है, उनके ऊपर अचानक ईडी, एसएफआईओ, सीबीआई, अलग अलग तरह के केंद्रीय एजेंसियों के कोई ना कोई केस खड़े हो जाते हैं और उन पर प्रोसीडिंग चालू हो जाती है। उल्टा जो बीजेपी में चले जाते हैं, मुझे खत्म, जो बीजेपी में चले जाते हैं, उनके यहाँ जो चालू मामले हैं वो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। नहीं, ये जो इक्वेशन है, ये आज तक समझ नहीं पाया।